ओम गणेशाय नमः। मुख्य अभिप्रायों में से एक सोच। दोनों पति पत्नी का एक साथ सोचना, एक जैसा सोचना, एक दूजे के लिए सोचना और दोनों को सोच समझ के एक ही सोच पे आ जाना, तो फिर बन जाती है आपकी एक सफल शादी और फिर मिल जाती है आपको लोगों से शादी की बधाई। नमस्कार। आज के इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए हम आज के डिस्कशन का टॉपिक उठाते हैं, जो कि है टॉप 15 क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन अ बॉय। 15 लुक्स, अपीयरेंस एंड ड्रेसिंग ऑफ द बॉय। पॉइंट नंबर 15। अब जैसे ही लड़का कमरे में आया, हॉल में आया, ड्राइंग रूम में आया, सबसे मिला, तो सबने क्या नोटिस किया? सबने नोटिस किया लड़के के लुक्स, पहनावा, अपीयरेंस, देखने में कैसा है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के को देखते ही सब इम्प्रेस हो जाते हैं, उसके लुक्स को देखते ही सब फिदा हो जाते हैं। सिंह, उसका पहनावा, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते ही हर कोई इम्प्रेस हो जाता है। अगर मतलब लड़के ने कैसे कपड़े पहने हैं, उसके चलने का तरीका, उठने का, बैठने का तरीका, और वो कितना कॉन्फिडेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उसने सबको देख के स्माइल किया है? क्या जितने बड़े हैं उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया है? और आराम से बैठ के ये दिखाया है कि वो बहुत कंफर्टेबल भी है और बहुत कॉन्फिडेंट भी है। वो सबसे मिलने में इंटरेस्टेड भी है और सबके मिलने की उसके दिलो दिमाग में तैयारी भी है। उसके कपड़े कैसे हैं, उसके कपड़ों की इस्त्री ठीक है, और गंदे तो नहीं हैं, और देखने में ब्राइट एंड कलरफुल हैं। ऐसा नहीं कि बहुत लाउड होने चाहिए, लेकिन ऑर्डिनरी कपड़ों से बेहतर होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए कि देखते ही सब लोग उससे इम्प्रेस हो जाएं। अगर ऐसा है तो पॉइंट नंबर 15 अप्रूव्ड है। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 14, टॉकिंग स्टाइल एंड मैनर्स। लड़के का बातचीत करने का तरीका कैसा है? रिस्पेक्टफुली सबसे बात कर रहा है और बातों को सोच समझ के सवाल भी कर रहा है और सवालों के जवाब भी दे रहा है। मतलब कहने का ये है कि कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व होके एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड से लड़का बात कर रहा है। लड़के की बातों से हमें पता चल रहा है कि वो भी इस सारे एपिसोड में इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि वो फोर्सफुली कर रहा है या मेंटली वो इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे रहा है, सिर्फ मोनोसिलेबल टॉकिंग कर रहा है। अगर लड़का भी इंटरेस्टेड होगा तो बातों को सुनेगा भी और ठीक तरह से जवाब भी देगा। ही विल ऑल्सो बी अ गुड लिसनर एंड ऑल्सो आस्क रेलेवेंट। तो अगेन सब लोग उसके बातचीत के स्टाइल और अंदाज से भी इम्प्रेस हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 13, लड़के का टेम्परमेंट कैसा है? क्या लड़का शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, या वो कूल हेडेड है और कोई भी मामले को सोच समझ के उसके नतीजे पे आके फिर वो आगे बढ़ता है? ऐसी चीज़ों में जब हम लड़के से खुद भी पूछते हैं हाउ इज़ योर टेम्परमेंट, आपका नेचर कैसा है, क्या ऐसा है कि छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है? वो गर्म दिमाग का होगा तो वो बोल देगा कि हाँ मैं गुस्से वाला हूँ, मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। और नहीं तो वो खुद से बता देगा कि नहीं, मुझे जल्दी गुस्सा आता नहीं, एंड इट टेक्स अ लॉट फॉर मी टू गेट एंग्री। 99% इन जनरल मैं ठंडे दिमाग का आदमी हूँ। इससे हमें पता चल जाता है लड़की का टेम्परमेंट कैसा है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 12, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। वो बिज़नेस करता है या जॉब करता है, अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है या अलग से जॉब कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी खुद की कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या सिर्फ फैमिली और फादर पे डिपेंडेंट है। और अगर वो सिर्फ फैमिली और फादर पे डिपेंडेंट है तो उसके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, उसके आगे के प्लान्स क्या हैं। अगर तो वो खुद का बिजनेस रन कर रहा है या खुद का कोई जॉब कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो उसकी अपनी पर्सनल सेविंग्स भी शुरू हो गई होंगी। बिकॉज फाइनेंशियल सेविंग्स एक आदमी के अंदर होने से उसकी सोशल स्टैंडिंग भी रिस्पेक्टफुल हो जाती है, ना कि जबकि लड़का सिर्फ अपने फादर पे या फैमिली पे डिपेंडेंट रहता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लड़का अपने पैरों पे खड़ा है और अपने बलबूते पे, अपने दम पे कुछ कर रहा है या नहीं। कमिंग टू पॉइंट नंबर के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि उसके इंटरेस्ट क्या क्या हैं। क्या वो कोई स्पोर्ट्स खेलता है? क्या उसे जिम जाना पसंद है? क्या उसे सिंगिंग एंड डांसिंग, एक्टिंग, कोई अदर हॉबीज़ है? क्या वो गेमिंग करता है? वो फिट है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला? क्या उसकी एक मैस्कुलिन एथलेटिक बॉडी है या एक थोड़ा सा फैट की तरफ है या थोड़ा सा ज़्यादा ही पतले की तरफ है? ये सारी चीज़ें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है एक लड़की की तरफ से, उसके पसंद और नापसंद को दिमाग में रखते हुए। मान लीजिए लड़की खुद बहुत दुबली पतली फिट है तो ऑब्वियसली उसे ऐसा लड़का नहीं जचेगा जो कि मोटा हो या फिटनेस की तरफ ध्यान ना देता हो। अगर लड़की खुद बहुत एक्टिव है तो उसे ऐसा लड़का नहीं जचेगा जो जिसके पर्सनल कोई हॉबीज़ ना हो, ना कोई गेम, ना कोई स्पोर्ट्स, ना कोई सिंगिंग, ना कोई डांसिंग। ये पॉइंट्स को कंसिडर करना इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज आफ्टर वर्क जब लीजर टाइम होता है, जब दोनों पति पत्नी कुछ एक साथ कर सकें, तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पॉइंट नंबर 1 कपल गोल्स को बनाने में हमारी बहुत सहायक होती हैं। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 10, जो कि है लड़के का फ्रेंड सर्कल कैसा है। क्या उसके स्कूल टाइम के भी पुराने दोस्त यार अभी तक उसके टच में हैं या फ्रेंड वक्त के साथ छूटते जाते हैं? इन सब बातों से हमें पता चलता है लड़के की कमिटमेंट लेवल कितनी है।
अगर लड़के के पास दुनिया भर के फ्रेंड्स हैं तो पॉसिबल है दैट कमिटमेंट लेस है। फ्रेंड सर्कल होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए और सिर्फ नए ही नहीं, नए और पुराने दोनों होने चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, 9th पॉइंट, जो कि है फूड हैबिट्स एंड रिलीजन हैबिट्स। वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, क्या खाना पसंद है, इंडियन या चाइनीज़ वगैरह, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, क्या ब्रेकफास्ट की आदत है या लंच में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लोग खाते हैं जैसे चपाती, रोटी या चावल, घर का बना पसंद है या बाहर का ज़्यादा खाने की आदत है, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, आइसक्रीम्स या स्ट्रीट फूड या जंक फूड ज़्यादा पसंद है, या हेल्थ कॉन्शियस है, डाइट कॉन्शियस है। अगर लड़की भी हेल्थ कॉन्शियस है और डाइट कॉन्शियस है तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों की फूड हैबिट्स को मैच करने के लिए। रिलीजियस हैबिट्स कौन सी है, कौन से भगवान को मानता है, कौन से धर्म को मानता है। अगर दोनों एक ही रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अलग बैकग्राउंड से हैं तो क्या कंपैटिबिलिटी पॉसिबल है, क्या कंपैटिबिलिटी हो सकती है, ये पॉइंट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी अगर कोई अलग बात है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये बातों को भी क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। कोई होते हैं ओकेशनल ड्रिंकर्स, सोशल ड्रिंकर्स। अगर सोशल ड्रिंकर्स तक ही सीमित है या फिर एवरी इवनिंग या वीकेंड में हो जाता है, ये बातों को भी क्लियर कर लेना शुरू में ही बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट जो बात जानने की है वो है कि क्या लड़का घर के दूसरे कामों में भी हाथ बटा सकता है, क्लीनिंग, वॉशिंग, या थोड़ी बहुत बेसिक कुकिंग भी जानता है, चाय बना लेना, मैगी बना लेना, या फिर कुछ भी नहीं आता, ही इज़ जस्ट अ ममास बॉय जिसने लाइफ में कुछ कभी तक किया ही नहीं है। इस पॉइंट को भी क्लियर कर लेना आगे की कंपैटिबिलिटी के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है। टू द 8th पॉइंट जो कि है फैमिली आउटलुक। क्या ये एक जॉइंट फैमिली सेटअप होगा, एक न्यूक्लियर फैमिली सेटअप होगा, मम्मी पापा दादा दादी साथ में रहते हैं, या शादी के बाद हस्बैंड एंड वाइफ अलग से रहेंगे। और इस बात की क्लैरिफिकेशन इसीलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि लड़की को आगे चल के इसी तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्या इस एडजस्टमेंट को लड़की कर पाएगी या नहीं, इज़ इट एक्सेप्टेबल टू द गर्ल और नॉट। 8th पॉइंट का एक और पार्ट जो है वो है कि लड़के, बॉय एंड लड़के की फैमिली, द बॉयज़ फैमिली की तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं, कोई डाउरी की एक्सपेक्टेशन तो नहीं, कोई फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन तो नहीं, कोई मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन तो नहीं, कोई गिफ्ट, फ्रिज, टीवी, कार, एसी, फर्नीचर की एक्सपेक्टेशन तो नहीं, ताकि आगे चल के इन पॉइंट्स की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना खड़ी हो जाए। अब आता है पॉइंट नंबर 6 जो कि एक पर्सनल एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पास्ट में क्या लड़के के कोई रिलेशनशिप्स रहे हैं, कोई अफेयर्स रहे हैं, एनी सीरियस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, क्या पास्ट में कोई इंगेजमेंट हुई थी या पास्ट में कोई शादी की बात हुई थी जो कि टूट गई। ऐसी कोई बात जो कि लड़के की तरफ से डिस्क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 15 टू पॉइंट नंबर 6 का अगर हमने सफ़र तय कर लिया है, मतलब लड़के और उसकी फैमिली को मिल जाते हैं यहाँ पे 90% मार्क्स। अब बारी आती है लास्ट 5 पॉइंट्स, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये 5 पॉइंट्स लड़का और लड़की आपस में पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट अगर अप्रूव हो जाते हैं मतलब दिस इज़ अ मैच मेड इन हेवन। तो आते हैं पॉइंट नंबर 5, व्हाट इज़ द सेक्शुअल ओरिएंटेशन ऑफ अ बॉय, इज़ ही स्ट्रेट और इज़ ही गे। उसका बॉय टू गर्ल प्रेफरेंस है या बॉय टू बॉय प्रेफरेंस है। इस पॉइंट को क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल आफ्टर दोस्ताना बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस सामने आते हैं जहां शादी हो जाती है लेकिन लड़के को अपनी वाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन। अगर लड़के और लड़की के बीच फिजिकल अट्रैक्शन बन ही नहीं पाता तो वो शादी एक सफल शादी बन ही नहीं पाती। पॉइंट नंबर 4, अगर पॉइंट नंबर 5 को हम आगे बढ़ा सकते हैं तब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। तब लड़की को लड़के से पूछना चाहिए व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ योर वाइफ। आप अपनी ड्रीम गर्ल में वो कौन से पॉइंट्स चाहते हो जिसको आप अपनी वाइफ बना सकते हो। ये पॉइंट्स समझ लेना एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। वो लड़की को किस तरह की लाइफस्टाइल देना चाहता है, एक लड़की किस तरह अपने होने वाले पति के साथ सोशली, पर्सनली एंड इकोनॉमिकली सेफ एंड सिक्योर फील कर सकती है। जहाँ पे फैमिली की बात आती है, कोई मुद्दा आता है बिटवीन मदर एंड वाइफ, तो क्या लड़का एक स्टैंड ले सकता है, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता है, या वो सिर्फ एक मम्मास बॉय बना रहेगा। ये पॉइंट एक लड़की को क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बेटा तो है लेकिन शादी के बाद वो एक हस्बैंड भी है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड को एक स्टैंड लेना पड़ता है ताकि वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। तो क्या लड़के में इतनी मैच्योरिटी है वो अपनी वाइफ को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। इस पॉइंट के बाद हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 3 जो कि है एस्ट्रोलॉजिकल मैचिंग। जब सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए तो 36 गुणों में से हमें एक बार ये भी देख लेना चाहिए कि लड़के और लड़की के कितने गुण मिलते हैं। देखा गया है कि कभी कभी एक भी गुण नहीं मिलता, या 2 गुण, 4 गुण, 10 गुण मिल जाते हैं, 15 गुण मिल जाते हैं, 18 गुण मिल जाते हैं, कभी कभी 24 गुण मिलते हैं, 26 गुण मिलते हैं, कभी कभी 30 गुण, 32 गुण तक मिल जाते हैं। तो एक बार एस्ट्रोलॉजिकल मैच मेकिंग भी हमें देख लेना चाहिए। बधाई हो, अब हम पहुंच गए हैं पॉइंट नंबर 1 तक।
जो पॉइंट नंबर 1 है वो है कपल गोल्स। अब जबकि लड़की ने लड़के को अप्रूव कर लिया है एंड होपफुली लड़का भी लड़की को अगर अप्रूव कर लेता है तो फिर ये दोनों मिलके अपने कपल गोल्स बनाना शुरू करते हैं। ये शुरू तो अब से हो रहा है लेकिन ये लाइफ के एंड तक खत्म नहीं होता। गोल्स बनते जाते हैं, अचीव होते जाते हैं और मॉडिफाई होते जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे द टॉप 15 पॉइंट्स टू बी लुक्ड फॉर इन अ गर्ल। लड़की के सिलेक्शन के लिए वो कौन से 15 पॉइंट्स हैं जो एक लड़के और उसकी फैमिली को देखने चाहिए। धन्यवाद।